हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी लोगों के सामने जो मैं कराने वाला हूं वो है आर.के. झा बुक अरिहंत बुक का 17वां चैप्टर। 16 चैप्टर रीजनिंग के मैं आपको करा चुका हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरिहंत आर.के. झा बुक के। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो जल्दी से सारी वीडियो पूरी बुक उठाएं एक और नंबर 1 चैप्टर से स्टार्ट करना करें। मैंने एक चैप्टर आपको कराया है। अगर आप सिर्फ सारी वीडियो देख लेंगे तो भी आपका पूरा रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप किसी भी कोर्स की, सिर्फ एसएससी नहीं, यूपी पुलिस नहीं, जो कोर्स आप चाहो आप वो करो, आप क्वेश्चन कर पाएंगे रीजनिंग के सिर्फ इन वीडियोस से। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहा हूं रीजनिंग का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया ना लिए बिना। और अभी YouTube से भी पैसा नहीं मिला तो आप लोग सोचो कि अगर YouTube सर आप YouTube पे कमा रहे हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी सिर्फ मैं ना कमा रहा हूँ ना मैं आगे कमा, आपसे मैं कभी अगर बाई चांस बहुत मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए ना तो भी मैं किसी से कोई पैसा लेने वाला नहीं हूँ कि नहीं मेरा कोर्स खरीदो, कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप लोग जुड़े रहो, इतना प्यार देते रहो। तो जल्दी से मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ। उससे पहले जल्दी से जो लोग आ गए हैं वीडियो को शेयर कर दो ताकि बाकी लोग, लाइव चैट चल रही है तो बाकी लोग भी आ जाएंगे। तो एक सेकंड में चैप्टर 17वां कराने वाला हूँ, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, जिसे बोलते हैं इनइक्वालिटी। एसआई के लिए, एलआईसी के लिए, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, हर किसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास तौर से बैंकिंग वाले बच्चों आप ध्यान से सुन लो, 5 क्वेश्चन नहीं तो 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे इनइक्वालिटी से। और एसआई वाले बच्चों को भी बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा। तो जल्दी से जो बच्चे भी आपके साथ के हो, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या जो यूपी पुलिस की एसआई की तैयारी कर रहे हो, जल्दी से उन्हें वीडियो शेयर करो ताकि वो आके मुझसे जुड़ सके। तो चैप्टर का नाम मैंने आपको क्या बताया? इनइक्वालिटी। एक बात ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी चैप्टर को हिंदी में असमानता भी बोला जाता है। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो है गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो कथन निष्कर्ष करके मिलेंगे, यानी कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन करके मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को भी बताता हुआ चल रहा हूं। तो इस चैप्टर को करने का क्या रूल है, कैसा है? वैसे तो मैंने चैप्टर पूरा करा रखा है, लेकिन क्योंकि अब मैं लेके चल रहा हूं आर.के. झा बुक, तो पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा एक एक क्वेश्चन का, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के लिए मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं आप बच्चों के लिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। तो इस चैप्टर में मैं सिर्फ 3 सिंबल आपको पढ़ाने वाला हूं। असमानता का मतलब क्या होता है कि कोई इससे छोटा है, ये उससे बड़ा है। आप किसी में असमानता बता दो कि ये बड़ा है, छोटा है, ये बराबर है, सिंपल। असमानता मतलब यही होगा कि एक बहुत अमीर, एक बहुत गरीब है, तो यही असमानता कहलाती है। इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 सिंबल का यूज करेंगे। ये वाला अगर मैंने लिख दिया ए बड़ा है बी से, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन, है ना, हिंदी में बोलेंगे बड़ा है। तो ये असमानता प्रकट कर रहा है, क्यों? कि ए बड़ा है बी से, तो असमानता हो गई कि ये बड़ा है, ये छोटा है ना, इनइक्वालिटी होगी। इसका मतलब चैप्टर से पता चल रहा है। तो एक सिंबल यूज करेंगे, इसी को मैंने ये लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए छोटा है बी से, तो ये भी असमानता प्रकट कर रहा है। और तीसरा सिंबल हम यूज करेंगे बराबर, यानी कि बराबर है बी से। अब अगर इसमें ये लगा दूं मैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए छोटा है और बराबर है बी से। तो ये 3 सिंबल में यूज करने वाला हूं, इजिकल टू, यानी कि इजिकल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इन 3 सिंबलों को कैसे हमें यूज करना है, क्या हमें करना है जिससे हमारा आंसर सही से आए, तो उसके लिए 3 रूल आपको याद रखने हैं। आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत आसान तरीके से, अलग अलग रूल है। कुछ लोग गेट खुला गेट बंद इस तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ लोग बोले किधर मुंह खुल रहा है ये चेक करो, किधर मुंह बंद है। मैं बहुत तरीके से बता सकता हूँ, छोटा सिंपल। जिधर फेस खुल रहा होता है वो बड़ा, जिधर फेस बंद होता है वो छोटा, जिधर फेस बंद है वो छोटा, जिधर फेस खुल रहा है वो बड़ा। ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सिंपल से तरीके से बताने वाला हूं कि आपको 2 फैमिली बता रहा हूं, बस फैमिली याद रखो, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। दूसरी फैमिली लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। इनको आप क्या करो, 2 फैमिली मान लो, ये मेरी फर्स्ट फैमिली है और ये मेरी सेकंड फैमिली है। आपको कुछ ही नहीं करना, जो सबसे ऊपर हैं उन्हें आप मान लो दादाजी, जो उससे नीचे हैं वो हो गए पिताजी, और जो सबसे नीचे हैं वो हो गए आप। मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है ब्लड रिलेशन में कि आप सबसे नीचे होते हो, आपसे बड़े पापा हैं तो पापा और ऊपर, पापा के दादाजी पापा के पापा हैं तो पापा से भी ऊपर। ये जो ऊपर वाले सिंबल है दादाजी, ये पिताजी, ये आप, ये बस याद रख लो और क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। ना कोई कॉन्सेप्ट ना कुछ, बस ये याद रख लो। क्यों? क्योंकि आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जो कथन आपको मिलेगा उसे आपको घर मान के चलना है। अगर आपका घर है, आपके घर में आपका टीवी चल रहा है, आपको देखना है मैच, आपके पापा को देखना है समाचार और दादाजी को देखना है भजन, तो मुझे सिंपल सा बता दो कि अगर तीनों घर में मौजूद हैं तो टीवी में क्या चलेगा? तो 99% बच्चा सिंपल सा यही बोलेगा कि सर दादाजी अगर भजन देखना चाह रहे हैं तो घर में भजन ही चलेंगे, क्योंकि दादाजी बाप के भी बाप है, यानी कि पिताजी के भी पिताजी हैं, सबसे बड़े वो हैं। तो जो घर में हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे संस्कार ऐसे दिए जाते हैं कि बड़ों के घर में चलती है, तो यानी कि किसकी चलेगी? दादाजी की। लेकिन एक बच्चा मुझसे उठ के 99% क्यों बोला? क्योंकि एक बच्चा मुझसे उठ के बोला था एक बार कोचिंग में क्लास में कि सर
मेरे घर में तो मेरे पापा की चलती है मतलब जो पापा चाहते हैं वो चलता है, दादाजी की भी नहीं चलती। तो वो एक एक्सेप्शनल मान लो, वरना हमारे चाहे आप कितने ही बड़े हो जाओ, बाप के सामने तो बच्चे ही रहोगे, चाहे आपके खुद के बच्चे क्यों ना हो जाओ, है ना, आप खुद बुढ़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपके पापा तो आपके पापा ही रहेंगे। तो इसलिए वैसे 99% बोला कि घर में जब तीनों होंगे तो ध्यान रखना, जब दादाजी भी हैं, पिताजी भी आप हैं, तो दादाजी की चलेगी, बस इतना ध्यान रखो। अब सपोज करो दादाजी चले गए मंदिर, घर में बचे आप और पिताजी। अब टीवी में क्या चलेगा, आपको देखना था मैच, पापा को देखना था समाचार। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी हालत में मैच नहीं चलने वाला, पापा एक माने कान खींचे पढ़ ले जाके, क्या चलेगा, समाचार चलेगा। लेकिन अगर दादाजी भी नहीं है और पिताजी भी नहीं है तो घर में किसकी चलेगी, बोले तो सर मेरी चलेगी। मतलब तब क्या चलेगा घर में, बोले अब कोई है ही नहीं तो जो मेरा मन वो देखूंगा, यानी कि मैच चलेगा, सिंपल मैटर। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपकी समझ में आ गया तो ऐसे आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल अपने पास से देता हूं, फिर सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा आर.के. झा बुक के। एग्जाम्पल क्या है पहले समझ लो, ताकि आपकी समझ में आए कि आपको क्वेश्चन कैसे मिलता है। आपको स्टेटमेंट मिलेगा, कथन मिलेगा कि ए बड़ा है बी से, बड़ा है बराबर है सी से और बराबर है डी से। सपोज करो ये आपको कथन मिल गया, दो निष्कर्ष दे दिया उसने आपको, ए बड़ा है डी से, दूसरा दे दिया बी बड़ा है बराबर है डी से, तीसरा दे दिया ए बड़ा है बराबर है सी से, और चौथा दे दिया बी बड़ा है डी से। सपोज करो ये मैंने 4 निष्कर्ष आपको दे दिए। अब आपको चेक करना है कि घर में किसके चलने वाले, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि ए से डी तक जाना है, ए ये है डी है। तो आप देखो इन दोनों के बीच में क्या क्या आया, बोले ये वाला सिंबल आया यानी कि दादाजी, ये वाला सिंबल आया यानी कि पिताजी, और ये आया यानी कि आप। अब मैंने अभी आपसे पूछा कि जब घर में दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं और आप भी हो, मतलब ए और डी के बीच में तीनों सिंबल है, तो जब घर में दादाजी भी होंगे, पिताजी भी होंगे, आप भी होंगे, तो किसकी चलेगी, बोले सर दादाजी की। और लगे हुए कौन है बेटा, दादाजी। तो पहला वाला सही, खत्म हो गई बात। दूसरे पे आओ, बी और डी। तो ये बी है ये डी है। अब बी से डी तक चेक करो कि बी से डी तक कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, बोले ये आ रहा है सर पिताजी, और क्या आ रहा है, बोले ये आ रहा है यानी कि आप। अब मुझे बताओ ये पिताजी ये आप, तो घर में जब ये दोनों है तो किसकी चलेगी, पिताजी की या आपकी, बोले सर पिताजी की चलेगी। लगे हुए कौन है बेटा, पिताजी। दूसरा वाला भी सही। तीसरे वाले पे आओ, ए और सी। अब ए और सी के बीच में चेक करो, ए और सी के बीच में बोले ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, तो ये दादाजी है पिताजी। अब घर में जब दादाजी हैं और पिताजी हैं तो किसकी चलेगी बेटा, बोले दादाजी की, लेकिन लगे हुए कौन है, पिताजी। मतलब ये वाला आंसर गलत। सिंपल सा कॉन्सेप्ट और ध्यान में समझ के चलो। मैंने बताया कि जब घर में ये दादाजी हैं देखो और ये पिताजी हैं, ठीक है। अब जब दादाजी पिताजी घर में हैं, दोनों घर में, तो घर में किसकी चलेगी, बोले दादाजी की। लगे हुए कौन है, पिताजी, इसलिए तीसरा वाला क्या हो गया, गलत। बोले नहीं पापा की नहीं चलने वाली, दादाजी की चलेगी। चौथे पे आ जाओ बेटा, बी और डी। अब बी और डी को चेक करोगे तो बी ये है, डी है। फिर से घर में कौन कौन है, बोले ये है और ये है, तो किसकी चलेगी, बोले पिताजी और आप। जब घर में पिताजी और आप हो तो किसकी चलेगी, पिताजी की। लेकिन लगे हुए कौन है, दादी। चौथा वाला गलत, क्योंकि जब दादाजी मंदिर चले गए तो उनके मतलब का क्यों भजन क्यों चलेंगे घर में, दादाजी तो चले गए ना, तो आप पिताजी अपने मन की चलाएंगे। बोले पापा गए मेरे, पापा के पापा है ना वो दादाजी, तो दादाजी चले गए तो किसकी चलेगी, पिताजी की। दादाजी की नहीं चलेगी, वो तो घर में है ही नहीं, इसलिए चौथा वाला गलत। तो आंसर क्या हो गया, पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, 1 और 2 फॉलो, 3rd and 4th नॉन फॉलो, यानी कि गलत हो गए। पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एक चीज और बता देता हूं हाथों हाथ, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, कि बाय चांस अगर मैं ये लगा देता ई और आपको एक निष्कर्ष और दे देता, 5वां यहां पे, ए बड़ा है ई से, तो आप चेक करते, बड़ा है आ रहा है, बड़ा है बराबर है आ रहा है, बराबर है आ रहा है और ये आ रहा है। बोले फिर दादाजी पिताजी आप और दादाजी, तो किसकी चलेगी, दादाजी। बोले हाँ सर दादाजी तो लगे हुए हैं, ये बच्चे लगा के आएंगे। लेकिन बेटा ध्यान से समझो, ये दादाजी आपकी फैमिली के, ये दादाजी पड़ोस वाली फैमिली के, एक दादाजी ये थे, एक दूसरी, ये दूसरी फैमिली, ये पहली फैमिली। जब कभी भी आप सभी जानते हो दो फैमिली ज्वाइंट रहेंगे, चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो अगर, तो आप जानते हो कभी ना कभी जब ज्वाइंट फैमिली में रहोगे तो बर्तन ज्यादा होंगे तो खटखटेंगे, यानी कि झगड़ा होगा, और झगड़े का कोई निष्कर्ष नहीं होता। तो जल्दी से एक छोटा सा रूल याद कर लो, क्या, कि जब कभी भी कोई भी निष्कर्ष जो दिया गया है ए और ई, तो अगर जो भी दिया गया है उनके बीच में दोनों फैमिली आ जाएंगे। देखो एक बार ये और एक बार ये, जब कभी भी दोनों तरफ फेस खुल जाएगा, दोनों फैमिली बीच में आ जाएंगे, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। 100% आप उसे क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। तो जब कभी भी दोनों फैमिलियां बीच में आ जाती हैं कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, इसलिए 5वां क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। क्लियर हो गई बात। तो बस ये कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का, क्या कि अगर छोटा होगा, अगर दादाजी घर में है तो दादाजी की चलेगी, दादाजी नहीं होंगे तो पिताजी की चलेगी, पिताजी नहीं होंगे तो आपकी चलेगी। बस ये याद रखो, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर बाय चांस दोनों फैमिली आ गई तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्लियर हो गई। तो मैंने एक क्वेश्चन से भी समझाया है, बाकी प्रैक्टिस करते हैं आर्यन तारकेजा की बुक से। सारे एग्जांपल्स आपको कराता हूं, साइड में क्वेश्चन दिखेंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज की वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और
खाली एग्जांपल्स कराऊंगा, कल आपको क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा कल की वीडियो से। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं जल्दी, फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपका साइड में क्वेश्चन दिखेंगे और इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जल्दी से मैं ये रफ कर देता हूं, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो पहले मैं जल्दी से ये रफ कर देता हूं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितनी देर में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट ना नोट करते हुए चलना है। और जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये पूरा चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा रखा है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैप्टर के नाम से, तो आप एक बार उसे प्लीज जरूर देख लेना। क्योंकि अगर आप उसे देख लोगे तो वैसे तो मैंने समझाया है यहाँ पे, लेकिन अरिहंत में टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं है, मतलब मिक्स क्वेश्चन है, मैं मिक्स कराऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे से स्लो से हल्के क्वेश्चन से फिर भारी पे गया हूँ। तो अगर आप वो वीडियो एक बार देख लोगे, क्योंकि यहाँ तो मैं अरिहंत की क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें हल्के भी हो सकते हैं, भारी भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं, बीच में आएंगे। लेकिन जो मैंने जो कराए हैं वो टाइप वाइज कराए हैं, जो वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो अगर आप एक बार वो देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है। क्लियर? तो आपको बहुत आसानी से चैप्टर लगेगा, बहुत आसान चैप्टर लगेगा और आप सेकंडों में क्वेश्चन कर लोगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस वो वीडियो एक बार देख लेनी है, ऑलरेडी पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और वीडियो के एंड में आई बटन आ रहा है वहां पे भी मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर आ रहा है उस पर क्लिक करोगे, वहां भी लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां भी मिल जाएगी, आप कहीं भी चेक कर सकते हो। वरना आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा चैप्टर के लिंक, आप उसे जरूर देख लेना। वरना आपका काम थोड़ा सा, मैं समझा तो जो रहा हूँ आएगा तो अब भी समझ में, लेकिन उसको देख लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। डन? तो अब शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अब साइड में आपको क्वेश्चन दिखेंगे और मैं उसको सॉल्व कराता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो आप देखिए क्या दिख रहा है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं एक साथ आपको और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया गया। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कथन, आपको दिख रहा है वैसे लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। उसने कथन दिया ए बड़ा है बी से, बड़ा है सी से, छोटा है डी से, और फिर दे दिया सी बराबर है ई से और बड़ा है जी से। इसमें क्योंकि मैंने बताया ना कि एक ही बार में भारी क्वेश्चन दे देगा वो आपको, तो अब मुझे एक कॉन्सेप्ट और समझाना पड़ेगा कि इसमें अब 2 कथन दे दिए। मैंने भी आपको एक कथन वाला कराया था, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं हूं यहाँ पे, जब आई एम हेयर, तो क्यों फिक्र तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस समझते रहो, आंसर मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन मिल गया, बैंकिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ, बैंकिंग वाले बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, विशाखा और एक बच्चा और है यूपी 12 करके, उसने कोई नाम डाल रखा है, अपना नाम तो डाल नहीं रखा है तो मैं इसलिए नाम तो नहीं जानता। 2 बच्चे बैंकिंग के मुझे बहुत कह रहे थे कि सर चैप्टर स्किप मत किया करो, इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लो। और जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हो, एसएससी यूपी पुलिस में तो सिर्फ एक आध क्वेश्चन ही आता है, लेकिन बैंकिंग और एसआई में 3-3, 5-5 क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से। ये भी एसबीआई का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लो आप। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, अब डी से ई पे पहुंचना है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ ए से लेकर डी तक गए हो और यहाँ ई यहाँ है, तो दोनों कथनों को जोड़े कैसे? तो आप दोनों कथनों को जोड़ने का तरीका बता रहा हूं, बड़े ध्यान से करो। दोनों कथनों को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन टर्म दिया होगा, तो आप बस ये चेक करो कि कॉमन टर्म क्या है, जो यहां भी आ रहा है और यस कथन में भी आ रहा हो। तो दोनों कथनों में देखोगे आपको कॉमन टर्म दिखेगा सी, दिख गया? तो जो कॉमन टर्म है आप वो लिख लो। आपने लिख लिया, इसके इधर जो है वो ऐसे रहने दो, बोले सी बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए बड़ा है बी से, लिख दिया। फिर सी डायरेक्ट सी पे पहुंच जाओ, इस वाले सी पे। अब सी यहाँ है तो सी क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, ई के। एक कथन बन के आपका तैयार हो गया, पहुंच गए डी से ई तक। अब डी से ई तक पहुंचना था, सॉरी आपको डी से ई तक पहुंचना था, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी कि मैं बी से ई तक पहुंच गया। पहले मैं दूसरा वाला चेक करा देता हूं कि मैं बी से ई तक पहुंच गया, पहला वाला बाद में चेक करा दूंगा। तो ये आपने सी से इधर वाले ऐसे लिख दिए और सी के इधर वाला ऐसे लिख दिया, आप पहुंच गए बी से ई तक। जब आप बी से ई तक पहुंच गए तो आपको क्या चेक करना है, आपको सिर्फ अब ये चेक करना है कि कैसे आंसर आएगा। तो आप देखो ये बी ये ई, चेक करो कौन कौन सा बी में आ रहा है। बोले ये दादाजी आ रहे हैं और ये आप आ रहे हो। तो घर में मैंने क्या बताया था, जब दादाजी होंगे और आप होगे तो किसकी चलेगी, दादाजी की। बेटा लगे हुए कौन है, दादाजी, इसलिए दूसरा वाला सही। अब आप पहले वाले पे आओ, डी से ई पे पहुंचना है। डी से ई पे क्या पहुंचोगे, तो सिंपल वा तरीका क्या कि सी और डी। तो सी देखो क्या है, बोले सर सी जो है छोटा है, किससे छोटा है, डी से। आपने ऐसे कैसे बना दिया। और इधर देखो सी क्या है, बराबर है बेटा, किससे बराबर है, ई से, ये बन गया। तो ये दूसरा सी से, आप डी से ई तक जाना था, डी से ई तक पहुंच गए, पहुंच तो गए। अब आप चेक करो, ये दादाजी ये आप, किसकी चलेगी बेटा, दादाजी की। एक चीज और ध्यान रखना, आपको जब दादाजी चलेगी तो ठीक है, लेकिन दादाजी आपकी फैमिली की होनी चाहिए। तो वो कैसे चेक करोगे कि आपकी फैमिली के हैं या नहीं, तो आप देखोगे फेस कहाँ खुल रहा है। अगर फेस जैसा यहां खुल रहा है वैसा ही यहां खुल रहा है तो सही है। कथन निष्कर्ष में सेम तरफ फेस है, यानी कि आपकी फैमिली के दादा है। और अगर फेस बदल गया, दूसरे की तरफ हो गया, मतलब आपकी फैमिली के दादाजी नहीं है। तो यहां आपने देखा फेस किसकी तरफ खुल रहा है, डी की तरफ। यहां पे किसकी तरफ खुल रहा है, डी की तरफ। तो पहला वाला भी सही, क्योंकि जब दादाजी और आप है घर में तो किसकी चलेगी, दादाजी की। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो पहले का आंसर हो गया दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। डन हो गई बात। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन है
P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन M ग्रेटर देन N लेस देन Q बराबर S। और पहला निष्कर्ष दिया है S बड़ा है P से, और दूसरा निष्कर्ष दिया है N छोटा है S से। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कॉमन टर्म निकालना मैंने आपको बता दिया कि S से P तक जाना है तो कॉमन टर्म क्या है Q। तो देखो P क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, Q से, और Q क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, S के। बन गया, आपको चेक करना है। ये दादाजी ये आप P से S तक पहुंच गए, चेक करो। ये दादाजी ये आप, तो बेटा किसकी चलेगी, दादाजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी। लेकिन मैंने क्या बताया, आपकी फैमिली की होनी चाहिए। कैसे चेक करोगे कि इसमें जो फेस है किसकी तरफ है, P की तरफ, लेकिन इसमें किसकी तरफ है, S की तरफ, मतलब ये वाला गलत, दूसरी फैमिली के दादाजी आ गए। तो आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बता के चुका था कि जो दादाजी तो हैं लेकिन वो आपकी फैमिली की होनी चाहिए। मतलब कथन में अगर P की तरफ फेस है तो निष्कर्ष में भी P की तरफ होना चाहिए था, इसलिए पहला वाला क्या हो गया, गलत। दूसरे वाले पे आओ, N से S पे जाना है, कैसे जाओगे, कॉमन टर्म Q ही है तो Q से शुरू करेंगे। Q बराबर है S के, S मैंने इधर रख दिया, और इधर बढ़ा दो कि Q क्या है, बड़ा है किससे, M से, और M क्या है, बड़ा है किससे, N से। ये बना दिया आपने। आपको N से S के भी चेक करना है। तो ये आप, ये दादाजी, जब दादाजी और आप घर में हैं तो किसकी चलेगी, दादाजी की। और बेटा फेस किसकी तरफ खुल रहा है, S की तरफ। इसमें भी किसकी तरफ खुल रहा है, देखो S की तरफ, S की तरफ फेस खुल रहा है, तो इसलिए दूसरा वाला क्या हो गया, सही। अगर इसमें भी N की तरफ खुल रहा होता तो दूसरा वाला भी गलत हो जाता। तो जिसमें S की तरफ, यहां भी S की तरफ, दोनों तरफ सेम फेस खुल रहा है, इसलिए दूसरा वाला सही। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर बेटा, एक बार पहले फिर बोल रहा हूं बार बार, प्लीज एक बार पुरानी वीडियो जो पढ़ी हुई है, पूरा चैप्टर सॉल्व करवा रखा है, समझा रखा है, उसे एक बार देख लेना, वरना जो अभी समझाया है उसको पहले एक बार और देखो, कॉपी में नोट करो, तब समझोगे। क्या 3 फैमिली बताइए, दादाजी, पिताजी, आप। 2 फैमिली बताइए बस मैंने। घर में दादाजी होंगे, पिताजी होंगे, आप होंगे, तो चलेगी दादाजी की। अगर दादाजी नहीं है तो चलेगी पिताजी की, और दादाजी पिताजी दोनों नहीं है तो किसकी चलेगी, आपकी। क्लियर, बस ये 3 सिंबल याद रखो, आपके समझ में आंसर आ जाएगा। डन हो गई बात। तीसरा निष्कर्ष देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या था। तीसरा कथन आपको दिया, S बड़ा है M से, बराबर है Z से, बड़ा है T से, छोटा है Q से, और Q बड़ा है V से। ये आपका कथन हो गया। पहला निष्कर्ष दिया V बराबर है S से, और दूसरा निष्कर्ष दिया V छोटा है Q से। दोनों निष्कर्ष में से आपको बताना है, एक मिनट, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, तीसरा था ना निष्कर्ष, थोड़ा सा गलत कर दिया। क्वेश्चन है V बराबर है S से और Q बड़ा है M से, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष ये था, कथन आपको दिख ही रहा है, निष्कर्ष चेंज है थोड़ा सा। S बड़ा है M, बराबर है Z, छोटा है T से, छोटा है Q से, बड़ा है V से। तो आपने क्या देखा, V बराबर है S से और Q बड़ा है M से। अब आपको चेक करना है कि इसका कौन सा निष्कर्ष आंसर होगा। तो आप कैसे चेक करोगे, आप ये देखोगे इसमें कि V से S तक जाना है, तो देखो जैसे ही V से S तक जाने की कोशिश करोगे दोनों फैमिली आ गई, और दोनों फैमिली आ गई मतलब पहला वाला गलत हो गया। दूसरा Q से M जाना है, तो Q ये है, M ये है, फिर से दोनों फैमिली आ गई, दोनों फैमिली आ गई, दूसरा वाला भी गलत। मैंने आपको बता रखा है, जब कभी भी दोनों फैमिली आ जाती हैं तो आपका निष्कर्ष क्या हो जाता है, आपका निष्कर्ष हो जाता है गलत। तो दोनों ही गलत हो गए आपके। क्लियर हो गई बात। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 2 क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि फिर जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो कोडेड इनइक्वालिटी चैप्टर के आ जाएंगे, यानी कि जिसमें आपको चिन्ह वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आज 5 क्वेश्चन कराऊंगा, अगले 5 क्वेश्चन जो चिन्हों वाले हैं वो आपको कल कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं रोज बोलता हूं आपसे कि एक दिन में 1 घंटा 2 घंटे की वीडियो आप नहीं देखोगे, ये मैं भी जानता हूं लगातार बैठ के, लेकिन आधे 1 घंटे की देख सकते हो, एक साथ बैठ सकते हो। तो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, 3 अब बता दिए, 2 क्वेश्चन और करते हैं। 5 ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनइक्वालिटी के। अगले जो क्वेश्चन है वो प्रतीक वाले सिंबल है बेटा, वो है कोडेड इनइक्वालिटी के, तो वो मैं आपको नहीं दे रहा हूं अभी। क्लियर, वो मैं आपको कल समझाऊंगा अगली वीडियो में। 2 क्वेश्चन और समझते हैं, वो देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा है T छोटा है U से, बराबर है V से, छोटा है S से, बड़ा है P से, बड़ा है Q से। निष्कर्ष दिया पहला S बड़ा है T से और दूसरा दिया V छोटा है Q से। आपको चेक करना है अब कथन। तो मैंने क्या बताया, S से T तक जाना है, S ये है, T ये है बेटा, चेक करो। दादाजी आप दादाजी, किसकी चलेगी, दादाजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी। फेस किसकी तरफ, S की तरफ, यहां भी किसकी तरफ, S की तरफ, पहला वाला सही। दूसरे पे आओ, V से Q, V ये है, Q ये है, दोनों फैमिली आ गई। V और Q के बीच में ये वाला भी फेस आ गया, ये वाला भी फेस आ गया। जब भी दोनों फैमिली बीच में आ जाएंगी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, दूसरा वाला गलत। तो आंसर क्या हो गया, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। बेटा पेन भी नहीं चलाना, यहां तो मैं समझा रहा हूं इसलिए पेन चला रहा हूं, आप तो सिर्फ देखोगे और आंसर बता दोगे, बस ध्यान रखना। दोनों फैमिली बीच में आ गई, कोई निष्कर्ष नहीं। दादाजी पिताजी और आप बीच में हो, दादाजी की चलेगी। देखो दादाजी आप और दादाजी की चलेगी। लगे हुए दादाजी इसकी तरफ इसकी तरफ, पहला वाला सही। V और Q दोनों फैमिली बीच में आ गई, दूसरा वाला गलत। देखते हैं आंसर आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है तो दैट्स वाई
जल्दी खत्म कर रहा हूँ वीडियो, वरना मैंने सोचा था सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, मैंने बोला भी था, लेकिन अभी जस्ट थोड़ी सी इमरजेंसी है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो इसलिए इनइक्वालिटी आज करा रहा हूँ। कल कोडिंग इनइक्वालिटी जो मैं आपको कल करा दूंगा वीडियो में, ठीक है। और फिर आगे हम लोग उसके आगे का अगले दिन कर लेंगे, जब पूरी समीकरण पूरी किताब सॉल्व कराऊंगा। एक्सरसाइज, ये आपका कथन है। पहला निष्कर्ष जो आपको दिया है वो दिया है E बड़ा है W से, और दूसरा निष्कर्ष जो दिया है वो दिया है M बड़ा है L से। देखो E से W, अगर E से W चेक करना है तो यहाँ E और W एक साथ दोनों दिख रहे हैं आपको, तो इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे चेक करूंगा। तो आप दादाजी दादाजी, जब आप दादाजी दादाजी बीच में तो किसकी चलेगी, दादाजी की। फेस किसकी तरफ, E की तरफ, यहाँ पे किसकी तरफ, E की तरफ, पहला वाला सही, खत्म हो गई बात। दूसरा M से L, M और L, यहाँ तो ML है नहीं लेकिन यहाँ है, M तो है लेकिन L नहीं है, तो M से L तक जाने के लिए कुछ कॉमन टर्म होगा। तो कॉमन टर्म देखो क्या है, बोले कॉमन टर्म बेटा W है, क्योंकि देखो J भी नहीं है, E भी नहीं है, इधर क्या है, सिर्फ W है। तो M से अगर L तक जाना है आपको तो पहले W तक जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे कि M छोटा है N से, N बड़ा है R से, बड़ा है W से, और W क्या है, बोले W जो है छोटा है, किससे छोटा है, L से। पहुंच गए M से L तक, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए मिलाया, लेकिन मिलाने की जरूरत नहीं थी। क्यों, आपको पता है M से W तक जब पहुंचूंगा, क्योंकि कॉमन टर्म W है, तो ही दोनों फैमिली बीच में आ रही है, और दोनों फैमिली से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो दूसरा वाला क्या हो गया, गलत। और यहां भी देख लो M और L के बीच में दोनों फैमिली आ गई, दोनों फैमिली आ गई तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, दूसरा वाला गलत। तो पांचवें का आंसर क्या हो गया, पांचवें का आंसर भी हो गया केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था छोटा सा, मैंने बस आपको छोटी सी बात बताई, दादाजी पिताजी और आप। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं याद है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत पड़ सकती है। तो आप लोग बस ऐसे ही देखते रहो। मैं एक काम करता हूं कि आप लोग शायद वो वीडियो अगर अलग से ना देख पाओ तो इसी में आगे मैं मर्ज कर देता हूं, ताकि आप लोग वो वीडियो को इसी वीडियो में देख पाओ। तो आप लोग उस पूरी वीडियो को देख लेना, एक बार समझ लेना। इसी में डाल रहा हूं मैं, अभी जैसे मैं जाऊंगा तो आपको पूरी वीडियो दिखेगी, कि आज वीडियो भी थोड़ी छोटी हो गई है, तो वो वीडियो पूरी की पूरी यहाँ डाल दूंगा। तो अगर आप लोग अलग से नहीं देख पाए तो इसी वीडियो में देख लेना, और इसी वीडियो को एंड तक देख लेना, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और फिर मैं आपको अगले जो पार्ट है, जो कोऑर्डिनेट इक्वालिटी है, वो अपने आप समझ में आएगी। अगर वो वीडियो आप देख लोगे ना, तो फिर जब कल कराऊंगा तो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। क्लियर। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुभ